हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम एनालिसिस करने वाले हैं 3 मार्च के मॉर्निंग सेशन का। तो आज ज्योग्राफी का पेपर था, अगर आप सबको पता होगा, जितना मुझे स्टूडेंट से पता चला कि 3 मार्च है आज, ठीक है। और 3 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट को, जिसको हम शिफ्ट 1 भी कहते हैं, उसको हम एनालाइज करने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ये मेरे पास पेज है, आप देख सकते हो। सारे 10 के 10 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा मैं कि क्या टॉपिक्स आए 10 यूनिट में से। और मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल पेपर के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स की जो पेपर का लेवल आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे किसी भी शिफ्ट के अंदर नहीं बोला है कि सर बहुत डिफिकल्ट पेपर आया, हमसे तो हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ओवरऑल जो पेपर आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। बाकी यार देखो, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी है, उसके लिए तो कितना भी आसान पेपर बना दो उसको डिफिकल्ट ही लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से एनालिसिस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कॉमर्स वालों का कल एग्जाम है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें कल, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट विद टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से बात करेंगे और मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट ने बताया कि भाई सर पेडागोजी पे आया है, ठीक है। अब आपको पता है कि अलग अलग टाइप के टीचिंग एप्टीट्यूड के एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। पेडागोजी हो गया, एंड्रोगोजी हो गया, ह्यूटोगोजी हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, मैं ये लिख भी देता हूं, पेडागोजी हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये टीचिंग एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। एंड देयरफॉर आप ये मान के चलिए कि अगर एक अटेम्प्ट में पेडागोजी पूछा गया है तो बाकी के अटेम्प्ट में, आने वाले अटेम्प्ट में ह्यूटोगोजी, एंड्रोगोजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। खास बात क्या है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस किया है तो वहां पे ये सारे के सारे टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, हमने अपने सेशन में भी कवर किए हुए, ठीक है। दूसरा एक सवाल जो पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम लर्नर सेंट्रिक, ठीक है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे जो भी टीचर होता है, जो भी पढ़ा रहा होता है, उसका फोकस लर्नर पे होता है कि लर्नर किस तरीके से चीजों को सीख पाएंगे, किस तरीके से चीजों को लर्न कर पाएंगे। तो अगर आपको लर्नर सेंट्रिक आता है तो आपको टीचर सेंट्रिक भी आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक सवाल हमारा पूछा गया था फ्रॉम द टॉपिक ऑफ SWAYAM, विच इज अ कंसेप्ट ऑफ MOOCs, विच इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो आजकल क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, करंट अफेयर्स में इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, इसलिए इस टॉपिक से सवाल आया था। तो और भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई सरकार की बहुत सारी, उसको प्लीज रेफर कर लीजिएगा जितना भी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फ्रॉम टीचिंग। अब मैं अगर रिसर्च के बारे में बात करूं तो बड़ी खास बात है रिसर्च में कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट जिनको आता होता है वो बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहां पे जिस टॉपिक से सवाल आया, एक टॉपिक था भाई रेफरेंसिंग स्टाइल। रेफरेंसिंग स्टाइल से बार बार सवाल उठ के आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्टूडेंट से कि भाई एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल और एमएलए स्टाइल, 4 ही इंपॉर्टेंट स्टाइल हैं जो मैंने यूट्यूब पे कवर करी हुई है। अगर जाके देखोगे रेफरेंसिंग स्टाइल बाय शुभम सर, यूजीसी नेट, तो आपको पूरा सेशन मिल जाएगा। उसके अंदर सारे टाइप्स की रेफरेंसिंग स्टाइल कवर की हुई है विद एग्जांपल्स के साथ। तो उसको जाके प्लीज देख लेना, वहां से टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक टॉपिक जो अभी तक नहीं पूछा जा रहा था वो पूछा गया रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर इस अटेम्प्ट में, वो था द टॉपिक ऑफ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी के अंदर काफी टाइप की वैलिडिटी पूछी जाती है भाई। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो सकता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी हो सकता है, इंटरनल वैलिडिटी हो सकता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी हो सकता है। तो पहले तो वैलिडिटी के ही काफी सारे कंसेप्ट हो गए, और फिर आप ये मान के चलो कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये दो ऐसे टर्म हैं जो एक साथ चला करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वैलिडिटी पूछी गई है तो आप ये मान के चलो कि किसी ना किसी शिफ्ट में आपको रिलायबिलिटी देखने को मिल जाएगी, 100% श्योर चांसेस है। देखो यार, थोड़ा सा ना यहाँ पे साइकोलॉजी का भी खेल होता है। अगर मैं बुक्स पलट रहा हूं और मेरा ध्यान वैलिडिटी पे गया तो पहली बात तो मैं सारे टाइप की वैलिडिटी से क्वेश्चन बनाऊंगा, एक कॉमर्स शिफ्ट में डाल दूंगा, एक मैनेजमेंट शिफ्ट में डाल दूंगा, एक इकोनॉमिक शिफ्ट में डाल दूंगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में डाल दूंगा। तो यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है, ठीक है। कोई एग्जामिनर ऐसे नहीं करता कि एक क्वेश्चन वैलिडिटी से ले लिया और दूसरा पता चला कहीं दूसरी जगह से ले रहा है, ठीक है। सिमिलर आसपास टॉपिक से क्वेश्चन बनाना इजी भी रहता है और बैलेंस आउट भी हो जाता है। भाई कल को ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कॉमर्स के शिफ्ट 1 के बच्चे ये कहें कि सर हमारा पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया था, और शिफ्ट 2 कहें कि भाई हमारा बहुत इजी आया था। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए भी टॉपिक सिमिलर रखने पड़ते हैं।
ठीक है, तो वैलिडिटी के सारे टाइप्स पढ़ लीजिएगा, रिलायबिलिटी के सारे टाइप्स पढ़ लीजिएगा और सारी रेफरेंसिंग स्टाइल कवर कर लीजिएगा फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा आगे बात करें। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए हैं, बट दे हैव बीन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल जो था दैट वाज फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे बेसिकली स्टेटमेंट गिवन था और उसको आइडेंटिफाई करना था कि भाई स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। सेकेंड जो क्वेश्चन हमें मिला है विच इज अ रेपिटेटिव टॉपिक, दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का भी जो टॉपिक है ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया था, इसमें भी स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा जा रहा था कि भाई ये सही बैरियर है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये जी आपका टॉपिक हो गया फ्रॉम कम्युनिकेशन। इतने ही टॉपिक हमें मिल पाए हैं, क्षमा चाहूंगा उसके लिए, बट जितने भी टॉपिक्स मिल पा रहे हैं उसको प्लीज रिवाइज करके जाना, छोड़ के मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हायर एजुकेशन के टॉपिक से। तो हायर एजुकेशन के टॉपिक से जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपका 2020 में आया था, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हर शिफ्ट में क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हरनीत से पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से वो आपका एक सेशन इस टॉपिक पे ले ले और जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, चाहे वो बीएड हो गया, एफवाई यूपी हो गया, कुछ करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनको वो आपको प्रॉपर्ली रिवाइज कराते। ठीक है, और दूसरा एक स्टूडेंट ने बताया कि सर एब्रिविएशंस आए हुए थे विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि यूजीसी हो गया, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, एनटीए हो गया, एनटीए का फुल फॉर्म पूछ लिया, एआईसीटीई हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईयू हो गया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अलग अलग रेप्यूटेड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन से डील करती हैं। इस पे सवाल पूछा गया था, तो प्लीज इसको भी ठीक से देख लेना जितना भी टाइम मिले। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ही आसान सवाल आया था डेटा इंटरप्रिटेशन पे, जैसे मुझे स्टूडेंट ने बताया सर इट वाज वेरी इजी। मतलब स्पेशली जो स्टूडेंट्स वेरी इजी कह रहे हैं, इसका मतलब इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही होगी। तो मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिया है, 2-4 मॉक्स लगा लिए, जहां आपने डीआई प्रैक्टिस कर लिया, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज एंड रेशियो। 2 टॉपिक्स अगर आपको आते हैं फिलहाल के लिए, एक साथ में एवरेज भी पढ़ के चले जाना। 2 टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपका डीआई 100% हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वहां नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आया था डीआई के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज अगेन वेरी इजी। ठीक है, ज्योग्राफी का पेपर था, तो जो टॉपिक था वो लिबरलिस्ट। ठीक है, कुछ लिबरलिस्ट के टॉपिक पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था और आसान सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप ये मान के चलो कॉमर्स वाले स्टूडेंट की जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आपके पूरे कॉमर्स के सिलेबस से मिलता जुलता होगा। लास्ट टाइम एचआरएम पे आया था, हो सकता है इस बार इंटरनेशनल बिजनेस पे आ जाए, आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो लॉजिकल रीजनिंग से क्या क्या आया, एक लॉजिकल रीजनिंग से आया फैलेसी का क्वेश्चन। ठीक है, लगातार फैलेसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फैलेसीज जितनी भी हैं 10-12 टाइप्स की फैलेसी है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। चेतन सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ है, कोर्स में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, और इंडियन लॉजिक से सवाल आया न्याय फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, न्याय फिलॉसफी जो इंडियन लॉजिक का पार्ट है, वहां से एक सवाल पूछा गया। तो सारे प्रमाणाज आपको कवर कर लेने हैं और न्याय फिलॉसफी आपको रिवाइज कर लेना है, देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की। ठीक है, यहां पे एक सवाल आया लेटर सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट्स गिवन थे, सीरीज में बीच में गैप था, सीरीज को आइडेंटिफाई करना था। एक सवाल यहां से आया। एक सवाल आया परसेंटेज का, तो आप देख सकते हो कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीआई में भी पूछा जा रहा है और मैथमेटिकल रीजनिंग में भी पूछा जा रहा है। एक सवाल आया प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, तो आप मान के चलो कि भाई सीपी एसपी से भी आ सकता है। और एक और सवाल हमें मिला वर्क से रिलेटेड, वो जो होता है ना, एक सवाल होता है एक टाइप का। ठीक है, इफ 1 person कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, अगर जॉइंटली काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो स्टूडेंट ने मुझे बताया। तो वर्क रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको प्लीज एक बार सॉल्व करके चले जाना। ठीक है, अगर बेसिक ट्रिक आपको पता है तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक था जो हमसे पूछा गया था। आगे चलते हैं पीपल एनवायरनमेंट। यहां पे 2 टॉपिक हमें मिल पाए। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं रीसेंट इनिशिएटिव्स पे। रीसेंट इनिशिएटिव सरकार ने क्या लिए हैं,
ठीक है, आपको याद होगा कल के सेशन में, अगर आपने देखा होगा, कल काफी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे रीसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स का सेशन कल का जाके जरूर देखना, थर्सडे को सेशन हुआ था, चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके देख सकते हो। और एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर पॉल्यूशन पे सवाल आ रहा है, तो जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, लैंड पॉल्यूशन हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्या डिजीजेस हो सकती हैं उसको भी पढ़ लेना, बिकॉज पास्ट ईयर में उस पर भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब मैं चलता हूं लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, देयर वर स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था ऑन यूट्यूब एंड ब्लूटूथ। दो टॉपिक स्टूडेंट ने बताया कि सर एक यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन आया था और एक ब्लूटूथ पे आया था, तो मैं मान के चल रहा हूं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक है। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर कैमरा के साइज पे क्वेश्चन आया हुआ था, साइज ऑफ कैमरा कि भाई 32 GB कैमरा है, 64 GB कैमरा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बेसिकली साइजेस पे क्वेश्चन आया था, उसको प्लीज रेफर कर लेना, एक बार छोड़ के मत जाना। और उसमें पूछा जा रहा था कि भाई कैमरा अगर 32 GB का है या 64 GB का है तो कितनी फोटोज उससे खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछो या मुझे अगर कुछ समराइज करना हो तो मैं तो यही कहूंगा कि मोर और लेस कोई भी ऐसा टॉपिक ऐसा नहीं लग रहा है करंट अफेयर्स को छोड़ के जो आउट ऑफ द ब्लू आ गया है, चाहे वो रेफरेंसिंग का टॉपिक हो या वो वैलिडिटी का टॉपिक हो या वो रिलायबिलिटी का टॉपिक हो या फिर वो टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक हो, सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपने पास्ट ईयर्स में कवर किए हुए। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी खबरी है, खुश खबर है ये। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा काम होके पेपर को करिएगा। कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड अप होते हैं, इस वजह से भी हम अपना पेपर अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट से कहूंगा जिनका कल पेपर है, कल मॉर्निंग शिफ्ट में भी है, आफ्टरनून शिफ्ट में भी है, कि थोड़ा सा काम रह के, थोड़ा सा चिल रह के पेपर दीजिएगा, पेपर आसानी से निकल जाएगा, आराम से नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। अगर टेंशन लेके जाओगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी लेके जाओगे तो आता हुआ भी गलत करके आओगे, तो ये गलती मत करना। ठीक है, हैव अ प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर सोइए, 8-10 घंटे की नींद लीजिए। ठीक है, सुबह उठिए, टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाइए ताकि लास्ट मिनट की भागा दौड़ी ना हो, और जो अपना प्रिंट आउट है एडमिट कार्ड का वो प्लीज टाइमली निकाल लेना। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूं मैं, बिकॉज आपको पढ़ना भी है, आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, जल्दी मुलाकात करेंगे, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट। कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बाय बाय।